हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम मेडिवल हिस्ट्री जैसे कि आपको पता हम पढ़ रहे थे, तो हम शुरू करते हैं आज शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी ने शिवाजी के मृत्यु के बाद कौन कौन गद्दी पर बैठा था उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले संभाजी, ठीक है, जिन्होंने शिवाजी के बाद गद्दी ग्रहण की थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, औरंगजेब ने संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश को मरवा दिया। ठीक है, औरंगजेब मतलब जो संभाजी था वो और जो उसका कवि था कलश, उन दोनों को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तो यहाँ पर फिर संभाजी जो राजा थे वो राजगद्दी से हट गए थे, उनकी जगह पर अब कौन आ गया था? राजाराम। ठीक है, शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को छत्रपति घोषित किया गया। पहले कौन सी उपाधि धारण की जाती थी भाई? छत्रपति। ठीक है, पहले छत्रपति उपाधि धारण की जाती थी, तो उसके बाद राजाराम ने उपाधि धारण की। इनके मृत्यु के पश्चात सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व रहा। कौन थी ताराबाई? भाई जो राजाराम की विधवा रानी थी। ठीक है, यानी कि इनकी पत्नी थी, इनकी वाइफ थी ताराबाई। ठीक है, इन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब क्या था? जो शिवाजी द्वितीय था वो बहुत छोटा था भी, तो गद्दी पर नहीं बैठ सकता था, लेकिन उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? बैठा तो शिवाजी द्वितीय ही था, लेकिन उनको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राज कैसे करना कैसे नहीं करना ये सारी बातें कौन बता रहा था? ताराबाई। ठीक है, उससे आगे चलकर कौन सा राजा आया था? साहू। साहू। औरंगजेब ने संभाजी के साथ साहू को भी बंदी बना लिया था। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ा था ना आपको, औरंगजेब ने किस किस को बंदी बनाया था? संभाजी को और उसका कवि को, लेकिन उसके साथ एक आदमी को और बंदी बनाया था जिसका क्या नाम था? साहू। साहू को भी बंदी बना लिया था। 18 वर्ष तक बंदी जीवन बिताने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया था। साहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया, अपनी चाची ताराबाई को पराजित कर दिया। ठीक है, और गद्दी किसने ले ली? साहू ने ले ली। ठीक है भाई, अगला हमारा बोल सकते हैं जो मराठा राजा था कौन सा था? बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने कोई खास काम नहीं किए थे, लेकिन इनका जन्म और मृत्यु आपको जरूर याद रखना है। 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा बना था, जिसके 1720 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने साल तक इसने शासन किया था वो याद रखना। अब है बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम भाई गद्दी पर कब बैठा था? 1720 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ थी उसके बाद बाजीराव प्रथम, यानी कि 1720 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 20 वर्ष की कम आयु में पेशवा बना था। 1740 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी इसने केवल 20 ही वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, उससे अगला कौन सा है? बालाजी बाजीराव। इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो नाना साहेब सुना होगा ना बहुत बार, क्रांति में नाना साहेब का नाम, उसका रियल नेम क्या है? बालाजी बाजीराव। यह मराठा संघ का वास्तविक प्रथम क्या था? पेशवा था। पेशवा पहले मैंने बताई थी ना आपको, पहले कौन सी उपाधि होती थी? छत्रपति की उपाधि होती थी, लेकिन अब बाद में धीरे धीरे क्या होने लगी थी? पेशवा की उपाधि धारण की जाने लगी थी। ठीक है, ओके। जो मराठा राजवंश में जो सबसे आखिरी जो बोल सकते हैं राजा था वो कौन सा था? माधवराज। ठीक है, राजा का क्या नाम था? माधवराज। ये सबसे अंतिम है भाई, ये जरूर याद रखना। सबसे प्रथम जरूर याद रखना, सबसे अंतिम जरूर याद रखना है। 1761 ईस्वी में पेशवा बना था। ठीक है, 1772 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इतने वर्ष तक इसने शासन किया था। इसके बाद पेशवा की सत्ता कमजोर होती चली गई, तो इसके बाद पेशवा जो थे बिल्कुल खत्म होने लगे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करवाने वाली, बस हमारा 1-2 टॉपिक ही बचा, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।